हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद ने एक और संस्था की स्थापना की जिसका नाम है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में हम उसको कहते हैं BI। ये जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है, ये जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है उसको वैज्ञानिक रूप से उसका अनुसंधान करके उसको वैज्ञानिक रूप से उसको आगे वैज्ञानिकों को प्रचार करते हैं, जिससे कि जो वैज्ञानिक लोग उल्टे या गलत प्रचार कर रहे हैं उनको उनके साथ जाके वो डिबेट करते हैं, उनके साथ जाके वार्तालाप करते हैं और उनको शास्त्र की बात समझाते हैं। अगर हम जैसे आम लोग ये कार्य करने लगे तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है, हमारे पास PhD की डिग्री नहीं है और वो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो कहेंगे आप तो बिना पढ़े लिखे हो, आपकी बात कैसे मानी जा सकती है। इसलिए जो हमारा भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स डिग्री, PhD वगैरह सब लेके हमारे भक्तजन हैं जो इस कार्य को संभालते हैं। एक बहुत बड़ा नाम है आजकल, उसका नाम है स्टीवन हॉकिंस। बहुत बड़ा साइंटिस्ट उसको आजकल के ज़माने में माना जाता है और वो इस बात का सबसे बड़ा प्रचारक है आजकल की दुनिया में कि ये दुनिया केवल एक बिग बैंग या किसी धमाके से ये दुनिया बन गई। किसी धमाके से बेकार की चीज बनती है, कभी कोई काम की चीज बनते देखिए किसी ने धमाके से? ये इतना सुंदर संसार किसी धमाके से बन गया। तो हमारे भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स और हमारे भक्त जो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं वो इन एक तरह से आध्यात्मिक रूप से कहा जा सकता है कि वो हमारी सेना है जो आजकल की असुरों की सेना के साथ युद्ध करते हैं। वास्तव में हाथापाई नहीं करते, केवल बातों से युद्ध होता है, क्योंकि आजकल के जो नास्तिक हैं वो सूट एंड टाई लगा के घूमते हैं और बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूमते हैं कॉलेज की, इसलिए उनके साथ सामना करने के लिए हमारा ये इंस्टीट्यूशन है।
उसके अलावा जो हमारे शास्त्र हैं बहुत बहुत साल पुराने लिखे हुए, उनको एकत्र करना, उनको रेस्टोर करना, उनको कॉपी करना, उनको अच्छी तरह से संभाल के रखना, वो सब के लिए हमारे पास भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर है। उसकी पिक्चर आप ये देख रहे हैं, ये कलकत्ता में है। इसके कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे। ये इसका जो मॉडल है वो वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर है। जो कोई लोग वृंदावन गए हैं, अगर हरे कृष्ण मंदिर से आगे की तरफ जाएं बांके बिहारी की तरफ, तो उल्टे हाथ पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ लिखा रहता है वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जिस तरह से वो लोग 1968 में स्थापित हुए थे और वहाँ पे वो लोग यही कार्य कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम अपने वैष्णव साहित्य के लिए ये कार्य कलकत्ता में कर रहे हैं। ये उसके अंदर की पिक्चर्स हैं जहाँ हम लाइब्रेरी में बुक्स रखते हैं, और लोग जो जैसे बड़े बड़े आचार्य हमारे हुए, कोई 500 साल पहले, कोई 600 साल पहले, उनके कईयों के परिवार आज तक हैं। तो वो परिवार वो साहित्य को अपने घर में रखे हुए हैं, लेकिन उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनसे वो साहित्य दान में ले लेते हैं, और अगर कोई दान में नहीं भी देता तो हम उसको कुछ धनराशि देके वो ले लेते हैं। तो ये एक साधु हैं जो साधुओं के परिवार से आए हैं, और अपना साहित्य जो इनके पास है, क्योंकि इनको पता है कि इनके आगे आने वाला कोई रखने वाला नहीं है, इसलिए वो सब हमें दे रहे हैं। ये बस में आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर लोग नहीं बैठे हैं, इसके अंदर वो ब्राउन बॉक्सेस रखे हुए हैं। ये सब साहित्य हैं, कोई 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, कोई 1000 साल पुरानी बुक्स हैं, जिनको हम रिस्टोर कर रहे हैं उस लाइब्रेरी में। ये हमारे डिवोटीज वो बुक्स को दिखा रहे हैं कि देखो किस हालत में ये बुक्स हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती को एक पोस्ट कार्ड है, जो करीब 150 साल पहले लिखा गया। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारी संस्था के मॉडर्न टाइम के आचार्य हैं, ये करीब 200 साल पहले उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा था वो हमारे पास आज किसी प्रकार से इस तरीके से पहुंच गया है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पर्सनल डायरी है 1904 में जो उन्होंने लिखी। इसके आगे हम आपको अफ्रीका ले जाएंगे। ये जो अफ्रीका में आप जितने देश देख रहे हैं, लगभग सारे ही देशों में हमारे कम से कम 1, 2, 3 मंदिर हैं। लेकिन आज हम आपको बोत्सवाना ले जाएंगे। ये जो नीचे सबसे नीचे साउथ अमेरिका है, उससे एक ऊपर बोत्सवाना देश है। ये वहां पे मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये मंदिर इस साल वहां पे इसकी ओपनिंग होगी। ये देखिए इसकी कलाकारी, इतने दूर देश में इस तरीके से मंदिर वहां बनाया जा रहा है। ये जो वहाँ अभी छोटा मंदिर है किसी घर में बना हुआ, वो इस बड़े मंदिर में ट्रांसफ़र होगा। ये वहाँ के विग्रह हैं, कृष्ण बलराम। इसके बाद हम आपको अमेरिका ले जाएंगे। ये अमेरिका में जितने कलर्स, ये बॉक्सेस, ये अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, ये सब स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये सब काफ़ी बड़ा देश है इंडिया के हिसाब से। अमेरिका इन लगभग सभी स्टेट्स में, इसमें से कम 25 स्टेट्स में हमारे मंदिर हैं।
ये न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया में हमारा बहुत सुंदर मंदिर है। ये जिस मंदिर के इस तरफ के आप दर्शन कर रहे हैं, वास्तव में ये श्रील प्रभुपाद की समाधि है। इसका नाम है श्रील प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड, सोने का महल। इसके अंदर बहुत भव्य रूप से श्रील प्रभुपाद की पूजा होती है। ये मंदिर करीब 1800 एकड़ जगह में है। 4 पहाड़ और वैली सब कुछ इसमें मिला हुआ है। और भी यहाँ आगे ये श्रील प्रभुपाद ने जो यहाँ पे इंडिया में वृंदावन है, वैसा ही वृंदावन अमेरिका में बनाने की, उसकी कॉपी बनाने का उनका स्वप्न था। तो ये स्वप्न का कार्य चल रहा है। और यहाँ पे अल्टीमेटली कौन जानता है वृंदावन में कितने मंदिर हैं परम प्रभु के अलावा? वृंदावन में कितने मंदिर हैं माता जी? 5000 मंदिर। वेरी गुड। कितने लोग मानते हैं इनकी बात? आपका फाइनल आंसर है? ऑडियंस पोल लेना है? नहीं? और भी काफी सारी लाइफलाइंस बाकी हैं। 5000 मंदिर बिल्कुल सही उत्तर है। धन्यवाद माता जी। वृंदावन में 5000 मंदिर हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद का स्वप्न था कि इस न्यू वृंदावन में भी 5000 मंदिरों का निर्माण हो, और वो स्वप्न पे कार्य चल रहा है। वहां पे लोगों को बुला के जप कराया जाता है। एक्चुअली इसको देखने आने के लिए आम आदमी को इस पैलेस ऑफ गोल्ड को देखने आने के लिए $5 का टिकट खरीदना पड़ता है। जो कोई वहां मंदिर में दर्शन करने के रूप में आता है उसको कोई टिकट नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट वहां खाली देखने के लिए आते हैं उनको $5 का टिकट लगता है, और एक गाइड मिलता है घुमा फिरा के दिखाने के लिए। इतना सब वहां देखने का है। ये वहां के विग्रह हैं। ये दूसरा अमेरिका में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। गीताज इन द मोटल रूम्स। वहां पे बहुत सारे होटल मोटल हैं। हाँ, कम दिख रही है? ओ, ये वाली लाइट ऑफ हो सकती है? किसके पास लाइट कंट्रोल है? अभी लाइट्स की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मोटेल्स हैं और होटल्स, सबके कमरों में एक बाइबल मिलती है, क्योंकि एक तरह से क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाई धर्म की। लेकिन वहाँ हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं कि हर प्रदेश में, हर होटल में, हर कमरे में बाइबल के साथ साथ एक भगवत गीता भी रखी जाए। कुल मिला के वहाँ कई मिलियन होटल रूम्स हैं। उसमें हमें बहुत भारी सफलता मिली है। करीब 5-6 लाख होटल रूम्स में भगवत गीता रखी गई है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो होटल के ओनर्स रिपोर्ट करते हैं कि जिन लोगों ने वहाँ
जैसे जब उन्होंने बाइबल वहां रखी तो सारी बाइबल वहां की वहीं रखी रहती थी, कोई नहीं ले गया। जब से भगवत गीता रखनी शुरू करी है, लोग आते हैं, पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड हो जाते हैं, चुपचाप अपने लगेज में लेके चले जाते हैं उसको। तो भगवत गीताओं को रिप्लेस करने का और एक प्रोग्राम है कि जहां से जो चली गई उनको अभी रिप्लेस करना है। ये यूथा में एक हमारा मंदिर है, ये ताजमहल का स्टाइल है, लेकिन ताजमहल से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यहां पे पिछले साल 50,000 लोग दर्शन करने के लिए आए थे। उस देश में 50,000 लोग, बहुत बड़ा मीनिंग है। वहां पे अपना होली का उत्सव अंदर मनाया जाता है। वो किसी भी दिन होली कर सकते हैं करते हैं, कोशिश तो ये करते हैं कि होली के आसपास ही हो तो ये आप वहां का होली का उत्सव देख रहे हैं। वहां पे ये होली की आग जलाई जा रही है, लोग बहुत खुशी से होली खेल रहे हैं। ये जितने लोग हैं वहां ज्यादा से ज्यादा 10 में से एक कोई इंडियन होगा, थाउजेंड्स में एक इंडियन, करीब 1000 में एक इंडियन होगा यहां। बाकी सब ये लोकल लोग हैं, हमारे गोरे डिवोटी, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं स्टेज पे, यहां स्टेज की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे डिवोटीज। प्लीज वेलकम आवर स्पेशल डिवोटीज। इस होली के उत्सव में 15,000 से ज्यादा लोग हैं और रावण हम अपना जलाते हैं। ये गेन्सविल फ्लोरिडा, वहां पे हमारा हरे कृष्णा स्टूडेंट सेंटर है। जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए वहां पे अकोमोडेशन है। वहां उनको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के साथ साथ भक्ति में भी ट्रेन किया जाता है। ये हमारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, उनको अपने जो एग्ज़ाम है, जो 4-5 कोर्सेज वो ले रहे हैं, वो भी देने होते हैं, और साथ में उनको भागवत गीता भी, भागवतम भी अध्ययन करना होता है, और भागवतम के भी उनको टेस्ट मिलते हैं, वो भी उनको लेने पड़ते हैं। लंच में वहाँ के लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रसाद बांटते हैं। पांच 5,000 प्लेट्स ऑफ प्रसाद हर हफ्ते, 5,000 प्लेट। ये सैन डिएगो में हमारा कृष्ण लाउंज है। जैसे कि आप लोगों ने देखा या सुना होगा, एक चीज होती है, उसका नाम होता है नाइट क्लब। कितने लोग यहां जानते हैं कि नाइट क्लब होता है? कुछ लोग जानते हैं कि नाइट क्लब होता है। नाइट क्लब का मतलब लोग रात को जाते हैं वहां, देर रात को, और ड्रिंक करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। ये सब यंग लोगों के चौंचले हैं। ये हरे कृष्ण नाइट क्लब है। वहाँ पे जो ड्रिंक मिलती है वो भगवान को चढ़ाया हुआ रस, फलों का रस, कोई अल्कोहल नहीं अलाउड। और जो म्यूजिक बजता है वो, जैसे हमारे गंधर्व आए हुए हैं, ये म्यूजिक, chanting of the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare,
तो जिन लोगों को नाइट क्लब जाना है उनके लिए ये ऑप्शन है। हमारे वहाँ पे ये फ्री न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। ये वहाँ के भक्तों की पिक्चर है। ये वैंकूवर कनाडा, पिछले साल वहाँ ओलंपिक्स हुए थे। हमारे डिवोटीज ने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, खूब कीर्तन करके सड़कों पे। ये एक तरह से हमारी फैमिली पिक्चर भी है। इसमें आप देखें ध्यान से, इस तरफ को जो सबसे मेरी तरफ हैं वो मेरे बड़े भाई साहब आदिदेव दास हैं, और सबसे उस तरफ जो सेकंड पर्सन है लाल टी शर्ट में हाथ ऊपर करे वो मेरा बेटा है अनिरुद्ध। 1 साल 1.5 साल पहले आया था यहाँ जब हमने गोवर्धन पूजा की थी विपिन जी के। ये उस समय की पिक्चर है, उस समय मैं यहाँ था इंडिया में। के मंदिर की तरफ ये हॉल में बीच में साल में एक दिन हम इन सब के बड़े बड़े तुलसियों को मंदिर में लाके पूजा करते हैं, और उसको हम कहते हैं महा तुलसी पूजा। ये अब हम यूनाइटेड किंगडम में आ गए, जिसको हिंदी में कहते हैं विलायत, लंदन इंग्लैंड। लंदन इंग्लैंड में ये वहाँ की गवर्नमेंट को एक हिंदू स्कूल बनाना था, तो सभी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदू स्कूल बनाने के लिए एप्लीकेशंस डाली कि हाँ हम बनाएंगे गवर्नमेंट की हेल्प से। लेकिन एप्लीकेशन अप्रूव हुई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की। ये स्कूल वहाँ के हिंदू बच्चों के लिए 5000 बच्चों के लिए स्कूल है। स्कूल तो बना है हिंदू बच्चों के लिए, लेकिन इसमें 25% से ज़्यादा हिंदू बच्चे नहीं हैं। दूसरे लोग भी हिंदू स्कूल में आते हैं और हम सबको वेलकम करते हैं। ये स्कूल के बीच में एक कृष्ण बलराम मंदिर है। ये अंदर से स्कूल का फिनिशिंग दिखाया जा रहा है। ये वहाँ पे पपेट शो जैसे कठपुतली के खेल होते हैं, वो ये सब भगवान पे आधारित दिखाए जाते हैं।